वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो है मीम से मोहब्बत। शुरू में जजिस को उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जजिस के अलावा पब्लिक वोटिंग भी इसकी बड़ी है और व्यूज़ भी ज़्यादा हुए हैं, रेटिंग बहुत अच्छी हुई है। तो क्या जजिस इस हवाले से मुत्तफिक हैं? आवाम की राय से उन्हीं से जानते हैं। शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। मीम से मोहब्बत की ये 2 एपिसोड आपको कैसी लगी? वॉचेबल क्यूट, बिकॉज इसमें आई थिंक थोड़ा सा प्रोग्रेशन इनके रिलेशनशिप में आया है, एंड द प्रोग्रेशन इन अ वेरी क्यूट वे, बिकॉज बोथ ऑफ देम, स्पेशली जो हमारा जो बॉस जो है अपना आहद, not liking her is sort of starting to like her, which I'm so glad कि उन्होंने शुरू में दिखा दिया, because it would have been not nice कि अगर वो देखता कि बच्चे के बाद suddenly he starts developing feelings for her, that would have not been nice. I think जिस तरीके से वो कर रहे हैं, and I think एक इसमें एक flow है, especially in Ahad, I felt from a stern, angry person he became slightly protective and concerned, then he became a little caring, and now he's going to become this other person with her. So I enjoyed the episode. It wasn't there was a whole dinner sequence which didn't have to be there, but I love the side two जो आपकी विंडो पे जो कहानियाँ चल रही हैं, एक तो किशमिश वाली और एक अभी एक नई फैमिली इंट्रोड्यूस हुई है, द डॉन फैमिली आई एम कॉलिंग इट। आई लव वो औरत जो शुरू में बात कर रही थी ना, ऐसे हैं ये, मैं सोचूं कि ये एक्टिंग पूरी कर रही है, क्या कर रही है, बाद में पता चला कि शी इज़ द मदर ऑफ द डॉन। सो फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू गिव इट अ वन थम्स अप। अतीका जी, मीम से मोहब्बत। कुछ चीज़ें मुझे बड़ी फूलिश लगी इस ड्रामा के बारे में। इट्स सिली, चाइल्डिश sort of things are happening. Otherwise it's watchable, as Marina said, and it's interesting and it's entertaining, but it's not serious drama for sure. बहुत flaws हैं जो आगे जाकर जब writing and direction में बात करेंगे तो I'll bring in, but I think overall हज़म हो रहा है। it's a good watch, it's easy watch. एक बहुत ही serious एक track आया है about the assault and everything, which is a good twist, but how it's been handled वो आगे जाके बात करूँगी मैं। So how do I feel about it? Mixed feelings अभी हैं। शुरू में I was very excited with आसिफ रज़ा मीर, आहद, कास्ट अच्छी है, I loved दाना नीर's energy and all, लेकिन अब मेरी ना थोड़ी सी फीलिंग्स बहुत मिक्स sort of आ रही हैं इसमें। I don't know why. एक दो और किस्तें आएंगी तो पता चलेगा। So for now I think I'll also give it a one thumbs up. नादिया। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मुझे इतनी उसकी शोर की आवाज़ नहीं आ रही इस ड्रामे की, मीम से मोहब्बत की। अब तो फिर ऐसे चीखें आई हैं उसके बाद ना, पहले शोर नहीं आ रहा था, फिर चीखें मारी लोगों ने कि हम देख रहे हैं, हम इसको बड़े शौक से देख रहे हैं। स्पेशली फ्रॉम इंडिया से मुझे बड़े मैसेज आए, नादिया यहाँ ये बहुत मशहूर है और इट्स ट्रेंडिंग इन इंडिया। अच्छा, रियली? हाँ, तो दाना नीर के बिकॉज ऑफ दिस और लाइट हार्ट। बिल्कुल, इंडिया में यूथ बहुत ड्रामे शौक से देखता है। हमें पहले तो था ना कि बस हाउसवाइफ्स देखती हैं, औरतें देखती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूथ बहुत देख रहा है, इवन पाकिस्तान में भी। और दाना नीर की बड़ी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग, एक मोहब्बत मेरी गुमशुदा से वो फ़ैन फॉलोइंग जो उसमें बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ़ैन बैंक हो गया है, और राहत का तो पहले से ही था। तो इसलिए वो जो 2 बैंक्स मिले हैं तो सोचें, और ड्रामा मज़े का उनको अब लग रहा है। अच्छा, फिर ये भी आप लोग कभी कभी कहते हैं नादिया आप तारीफ़ कर रही हैं, पहले 2 एपिसोड में क्या हो गया था? पहले 2 एपिसोड में नहीं अच्छा लगा। और मैंने ये उनकी अपनी कास्ट से पूछा तो उन्होंने कहा जी पहले एपिसोड्स हमें भी हल्के लगे। अब वो अपनी कास्ट उनकी कह रही है, तो बिल्कुल ऐसा होता है। कभी मैं कभी तुम के साथ भी ऐसे हमें लगा था कि यार ये तो वही है, और ये हमारे अक्सर ड्रामे 4-5वें के बाद पिकअप करते हैं और शानदार पिकअप करते हैं। ये हमारे ड्रामों का ट्रेंड है। बहुत कम है जो फर्स्ट एपिसोड से ही आपको ऐसे, वो मुस्तफ़ा अफरीदी के ड्रामे होते हैं और सैफ़ी भाई के जो पहले एपिसोड से आपको यहाँ से पकड़ लेते हैं कच्ची से, बाकी या काशिफ निसार के द अदर्स दे टेक टाइम। ये मुझे लगता है कुछ है हमारी कहानी थोड़ी, और उसमें बहुत फ्लॉस थे जो हमने डिस्कस किए थे। अब कहानी बड़ी ज़बरदस्त, स्मूथ, बैलेंस्ड, और कैरेक्टर्स अब सब मज़े के लग रहे हैं। सीन्स बहुत अच्छे हैं, और अब आपको फ़रत इश्तियाक की एक्टिंग राइटिंग नज़र आती है। एक्टिंग तो एक्ट्रेस की नज़र आ रही है, तो अब उनके जुमले, उनका मज़ा। बस एक सीन मुझे थोड़ा अजीब लगा था, उसकी बाद में बात करेंगे, बट ओवरऑल ड्रामा बहुत एंटरटेनिंग और मज़े का जा रहा है। एंड अगेन केमिस्ट्री मैटर्स। आहद और दाना नीर की बड़ी प्यारी क्यूट केमिस्ट्री, वो सख्त और वो चुलबुली मज़ेदार, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है।
सही बैठ जाए ना तो वो चलता है और अच्छा लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। भाई बच्चे की भी अब एंट्री होगी, बच्चे के साथ दाना नीर की, एक बच्चा तो है क्यूट और उसका बड़ा जेन्युइनली उसके साथ एक टाइम स्पेंड हुआ है। वो ममता से ज़्यादा दोस्ती है, एंड द बॉय नीड्स अ फ्रेंड। दाना नीर में वो दोस्ती है, वो बड़े प्यारे मुझे scenes मजे की थे, वो चीज ये बड़े लग रही थी कि cute दाना scenes नीर जब कर रही थी ना वो फेक नहीं लग रहा नहीं था, वो लग लग रहा रहा था था। कि वो एक्चुअल वो बच्चे के साथ बैठ के गेम खेलना चाह रही है। बिल्कुल, हर बच्चे को वो एक माँ नहीं चाहिए होती है सिर्फ, वो एक उसको दोस्त भी चाहिए होता है। तो छोटे बच्चे का होता है कि भी बहुत उसको केयर माँ, ये बहुत बड़े बच्चे को दोस्ती चाहिए होती है। तो वो बड़े बहुत प्यारे सीन्स थे, केमिस्ट्री इज़ अमेजिंग। और मैं इतने आर्टिस्ट से मिली हूँ इस हफ्ते मीम से मोहब्बत की इत्तेफाक से, आसिफ रज़ा मीर से मिली, आहद से मिली, माही ने रेड कार्पेट किया तो उसको मैं पूछा, मैं माही में कह रही हूँ उसको ना बार बार, वेरी नाइस गर्ल। और उसके बाद किशमिश से मुलाकात हुई, जफ़ा वाला बॉय मिला और सबको मैंने बड़ी तारीफ़ की काम की कि बहुत अच्छा जा रहा है ड्रामा, बड़ा अच्छा। मुझे बहुत से लोगों ने बताया, तो मैं आई एम एंजॉइंग द ड्रामा अलॉट एंड आई एम सो ग्लैड। सीधी बात है, मेरे मुल्क की कोई प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे हो, बहुत खुशी हो दिल से। तो इस ड्रामे ने लोगों का दिल जीता एंड 13 मिलियन इन 3 days व्यूज बहुत अच्छे जा रहे हैं। उफ। और मुझे जो एक चीज अच्छी लगी इन 2 एपिसोड में कि जो उसका बहुत ग्रेजुअली उसका चुलबुलापन खत्म हुआ है खत्म और जो हो वो रहा है। ग्राफ बनाया वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक इंसान के साथ कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है तो आपकी पर्सनैलिटी में इतना मेजर शिफ्ट आता है, अदरवाइज वो नहीं आता। तो वो उस तरह से बड़ी सेंसिटिव चीज़ थी जो बड़ी खूबसूरती से आई है और यही चीज़ आहद के कैरेक्टर में भी दिखाई दी है वो सॉफ्ट हो रहा है। कि वो सॉफ्ट कैसे होना शुरू हुआ है और रीजंस हैं। ऐसे नहीं कि अचानक बैठ के उसने कहा कि आओ शादी कर लें क्योंकि तो मेरे बच्चे के साथ हंस के तुमने बात किया और शादी की। नॉर्मली तो ये एक रीजन बना के इस तरह कर देते देखिए, हैं ना। पहले मोहब्बत में सीढ़ी क्या है, पहले कोई अच्छा लगता है, फिर कोई सच्चा लगता है, फिर अपना लगता है। ओए होए होए होए। ये अभी अभी मैंने सोचा कसम से। ओए होए, दोबारा लिखे ना, नारी script दोबारा लिखें। मुकर्रर एक दफा फिर। इतनी कहाँ से आया, कहाँ से आया है? जुमला किसने दिया ये जुमला? किसने मेरे कान में बताया? नहीं, मुझे लगा आई थिंक सो कि ये क्या बोला फॉलिंग आपने? इन लव कि पहले कोई क्या था वो अब नहीं आता। ऐसी आमद हुई थी। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। तो ये चीज़ आती है राइटिंग में कि एक राइटर ने, वही हम सोच रहे थे कि फ़रहत इश्तियाक हमें कब नज़र आएंगी। शुरू में शायद राइटिंग में वो जगह थी लेकिन हमें एक्टिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। ये जो था भी, चीज़- बिल्कुल था, जो लग रहा था वो था सीधी बात। अब जो है अब वो राइटिंग तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है कि आप कैरेक्टर आर्क बड़ी खूबसूरत बन रहे हैं और ये राइटर का कमाल होता है। तो आप क्या कहेंगी फ़रहत इश्तियाक साहिबा के सामने के हवाले से? आई थिंक कैरेक्टर आर्क जो है यस राइटिंग में है, बट द वे इट्स कमिंग ऑन स्क्रीन आई गिव दैट क्रेडिट टू द डायरेक्टर बिकॉज यू कैन इवन डिस्ट्रॉय दैट। Yes. उसको भी आप खराब कर सकते हैं। आई थिंक अभी जो मैंने इन 2 एपिसोड्स में देखा है, जो इनकी जो बिकॉज दीज 2 एपिसोड्स इज जस्ट इनकी प्रोग्रेशन, बिकॉज ऑब्वियसली अब मुझे लगता है इन द नेक्स्ट एपिसोड obviously she's going to get closer to the child and the father वो छेड़ेगा रिश्ते की बात वगैरह। But before I come to them, the Dawn household was my favorite scene, even though she didn't like it. But I loved that scene. I thought it started with मैं सोचूं कि हो क्या रहा है और इनका और रिश्ता ले भी आती है वो। और मुझे ये नहीं लगता कि अगर इन्होंने बिकॉज द एक्टर जो उसका जो बेटा है जो सुपारी की बात कहती हूँ, कहती नहीं मुझे सुपारी पसंद मेरा बेटा ना सिगरेट पीता ना सुपारी ना तो वो ही इज व्हाट्स हिज नेम, साद हिज नेम इज, जो हमारे उसमें था क्या कहते हैं ज़रपत्तों का बंद एंड इन वो सरप्राइज था एकदम। व्हाट यू मे कॉल इट द गर्ल मंजोगी stand up गर्ल में मंजोगी में। so if he is in it, so I'm thinking that ये आगे जाएगा। this Dawn family is going to have some kind of an interaction with this other family because अगर उनका रिश्ता होता है तो उनका फिर आना जाना, so that part I was very excited about कि ये अभी आगे this is going to come, and I thought that scene was very cute because it was very unexpected because मैं सोचूं ये कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ के साथ जा रहे हैं। But what I loved in one of the क्या कहते हैं what I loved वो कहती है ना कि जब उसकी तारीफ करता है finally, there was a very cute scene between both of them. तो वो कहती है कि ये हैबिट आपकी बिल्ट इन है कि तारीफ के साथ तंज करना। तो वो कहता है हो सकता है जैसे आपकी जहानत और हिमाकतों को साथ लेकर चलते। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड एनालिसिस ऑफ हर, of him and his of her, and I thought it came out really really well in that scene, and the reaction उन दोनों का after saying both of these things, because
वो उसकी तारीफ भी कर रहा है और साथ साथ उसकी फ्लॉज भी बता रहा है, और वो भी तारीफ कर रही है और साथ साथ उसके फ्लॉज बता रही है. सो आई थिंक दिस हैज़ कम अक्रॉस really well. Otherwise there wasn't much I felt in the writing as such, except for the boy that बच्चा भी आ गया बीच में, वो भी उनकी, so that is something to look forward to. But otherwise basically it was the rescue from that incident, and her reacting to this guy and him. आहत की जो maturity है वो उसके अंदर जो बातें करता है, आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज वो उसमें बहुत सेंसिबल बातें करता है अबाउट हाउ वन लिविंग इन अ सोसाइटी लाइक आवर्स, we need to be not behave as such. No one is telling you to behave in such a way, you'll behave anyway, but you have to be careful about these things. Like you can't just walk out in very tight jeans and a sleeveless shirt and say, oh, no one should look at me. That's not a possibility. Everyone is going to turn around and look at you, because that's our society. That is how. So I love those uski jo maturity wale mujhe jumle. So I'm going to give her an 8. 8. No, I'm going to give a 7. 7 for Faraz Ishtiyaq साहिबा. Yeah. अदिका जी. मैं राइटर डायरेक्टर दोनों को एक साथ ही मार्क्स दूंगी. देखिए है तो बहुत मज़े का. इट्स लवली, इट्स क्यूट, इट्स चुलबुला, इट्स एवरीथिंग. माफिया फैमिली वेरी नाइस टच, नेबर्स वेरी नाइस टच, एनर्जी बहुत अच्छी, कास्टिंग बहुत अच्छी, बट देयर सम मेजर फ्लॉज इन राइटिंग एंड डायरेक्शन दैट दे शुड हैव थॉट अबाउट. एक तो ये कि आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस नोज एनी काइंड ऑफ फैमिली दैट वुड बी हैप्पी विद द गर्ल स्टेइंग आउट ओवरनाइट. जो पूरी रात वो उसके घर में रही है, वो कोई भी फैमिली, चाहे आप कितना भी किसी को जानते हो, एक जवान आदमी है, उसका बॉस है, दे आर नॉट वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, ताल्लुक़ है बाप का बाप से. तो एक वो होता है सवालिया कि अगली सुबह लड़की को वापस लाता है घर पे, एंड आई थिंक दैट इज़ लिटिल अनएक्सेप्टेबल एंड अनरियलिस्टिक फ्रैंकली इन राइटिंग एंड डायरेक्शन एंड द स्टोरी, कि नो मैटर हाउ गुड अ गाय ही इज़, ही इज स्टिल अ यंग मैन. लेकिन वो रीजन बनाते हैं कि बाकी स्टाफ भी रुक रहा है मेरे पास, बाकी. सॉरी, आई डिसएग्री. कोई दफ्तर में ना पूरी रात सुबह सवेरे आप लड़की को घर नहीं छोड़ते, चाहे स्टाफ रुके ना रुके. एक लिमिट होती है कि आप कितने बजे तक काम करके फिर वापस घर चले जाते हैं. सो टू मी इट वाज वेरी अनरियलिस्टिक एंड अनएक्सेप्टेबल. द अदर थिंग इज़ कि आपने एक लड़की को रेस्क्यू किया रोड साइड से, जो ऑब्वियसली नशे में है, उसको कुछ खिलाया गया या पिलाया गया है, ना आप उसको अस्पताल ले गए, मुझे भी ये था कि हॉस्पिटल, ना आपने डॉक्टर को फ़ोन किया है, आप उसको सीधा घर ले गए, ना पुलिस से आपने रब्ता किया है. दिस इज़ अ क्राइम सीन, राइट? तो दैट अगेन टू मी वाज वेरी अनरियलिस्टिक एंड अनएक्सेप्टेबल. भी चलें पुलिस को भी इन्वॉल्व ना करें, यहाँ हम बहाना बना सकते हैं कि यार वो लड़की के बात निकल जाएगी, फैमिली, ठीक है, कवरिंग अप, चलो आई विल एक्सेप्ट इट, बट यू कांट टेक अ होम व्हेन यू नो दैट शी इज़ बीन गिवन समथिंग. आप अगर अस्पताल नहीं जा रहे, डॉक्टर को ही फ़ोन कर लें, बुला लें, कुछ चेकअप करवा लें. आपने उसको बस पानी पिलाया, सुला दिया और अगली सुबह घर छोड़ दिया. इट डजंट वर्क दैट वे. इट्स अनरियलिस्टिक. और लड़की आपको फोन पे अगर ये बता रही है कि मैं किसी मर्डर करके आ गई हूँ, तो आप वैसे ही कह देंगे. वही मैं कह रही हूँ ना कि ये पूरा सीक्वेंस ही थोड़ा अच्छा. मुझे जो बात अच्छी लगी ये कि स्पाइक्ड ड्रिंक्स, हमने लोगों में ये एक अवेयरनेस क्रिएट की है कि जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपके चीज़ों में मिला सकें. लड़कियों को स्पेशली एहतियात करना चाहिए कि कहीं भी आप पार्टी भी जाएँ, कुछ पिया ना करें, आप अपनी पानी की बोतल लेके जाएँ, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट दे पुट इनटू इट, दे कैन ड्रग यू. That was a very good sort of awareness का एक वो था point. लेकिन उसमें सिर्फ एक पूरा लिया भी नहीं था, लेकिन जो but she wasn't totally out because she hit him. By the time he got her up and all नशे में सुबह तक थी. वो जिस लेवल का, वो एक सिप में हो गया, अगर पूरा पी लेती तो क्या होता, मर जाती. आप जब उर्दू ड्रामा में बात कर रहे होते हैं और आपने, एक सिप से हो सकता है, आई डोंट नो क्या किस लेवल का पॉइजन है. आप जब उर्दू ड्रामा में बात कर रहे होते हैं एंड आप एक इतनी सीरियस चीज़ को टच कर रहे हैं, तो even if it's comedy, satire, light-hearted, whatever, you have to give facts. You can't botch up facts. There has to be a medical thing involved. There has to be a police thing involved. You can't. I thought, what is going on? आप एक इतने serious ड्रामे में आप दिखा रहे हैं कि आप बस लड़की को घर ले जाएं, उसको पानी पिला के सुला दें. This is very bad. यहाँ पे मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी, खुदा ना खास्ता आपके घर में कभी भी किसी बच्चे या बच्ची के साथ हो और the child comes in नशा और drugs और spiked drinks, please go to ER. Go to an emergency, go talk to a doctor. ऐसे नहीं होता कि आपने पाया, you wait for it to taper off. ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं. तो ये हमारे ड्रामे में एक ज़िम्मेदारी की बात है कि आप प्रॉपर फैक्ट सिखाएं इन चीज़ों में, नॉट जस्ट हाफ हार्टेड कीजिए हम बस ड्रामा बना रहे हैं. सो आई वॉज अ लिटिल अपसेट अबाउट दैट.
Otherwise, overall, very nice, very sweet, very light-hearted. But they should get some things they should take seriously and not light-hearted. ये चीज़ें light-hearted नहीं होनी चाहिए. इनको treatment proper देनी चाहिए. So I give both. मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो कि मेरे जहन में आई इस चीज़ के हवाले से कि ये जब लड़का जो उसका जो दोस्त होता है जो उसे लेके जाता है उसका क्या नाम है जो वो शारिक दफ्तर वाला लड़का. हाँ. उसने इतना बड़ा एक हीनियस क्राइम कमिट किया आपने बस उसको नौकरी से निकाल दिया. जॉब से निकाल दिया. आप उसे पुलिस के हवाले करें. लड़की का नाम खराब होता नहीं, ये क्या तो आप वो माँ बाप की कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता. She didn't want the parents to know. And Ahad is nobody के वो अपनी तरफ से कंप्लेन करे. तो वो डाले ना आप बीच में कुछ क्या रिश्ता है? मैं एक ऑफिस एक सेकंड मैं एक ऑफिस रन कर रहा हूँ. उसमें मेरे एम्प्लॉय जो है वो जाके किसी लड़की पर रेप अटेम्प्ट करता है एज in a private party, not in the office. This was a private party. ये उसकी मर्जी थी और वो उसको समझाता भी है. देखो बाहर अगर दो लोग जाते हैं और वहाँ होता है वो बॉस की जिम्मेदारी नहीं है. ये क्यों गई उसके साथ? बट बॉस अगर आपको रोड साइड से उठा के घर लेके जा रहा है, नहीं उसका नहीं बनता कंप्लेन करना. What I'm saying is there should have been a scene where he could talk to the girl and say कि भाई तुम क्या करना चाहती हो. एक सीन आ जाता जहाँ पे वो कहती है मैं एक्सपोज नहीं करना चाह रही. आप खुद कहा था कि मैं घर नहीं जाऊंगी. नहीं वो तो कह रही है मैं घर ही नहीं जाऊंगी. वो बिल्कुल ठीक है. बट एक सीन मिसिंग था जहाँ पे he should have had a conversation with this girl about how she would like to proceed because उसके साथ ये हादसा हुआ है. एक सीन मिसिंग था पूरा. There should have been कि मैं नहीं चाहती मेरे माँ बाप को पता चले. मैं नहीं ये होना चाहिए ताकि आप देखो. और दूसरी बात ये अभी तो यही नहीं उसको पता कि वो मरा या नहीं. That's why he waited. स्टेप बाय स्टेप कि पहले इसको मैं घर लेके जाऊंगा, माँ बाप के हवाले करूं, पहले पता करूं वो मरा है या नहीं मरा. ये तो नशे में बोल रही है. जब वो कंफर्म हुआ है तो देन इट वाज फाइन. मुझे नहीं उसमें कुछ. पहले तो उसको ऐसे I didn't find that too और because मुझे नहीं उसने अपना कंसर्न एक तो गाड़ी में जाहिर किया कि मैं घर नहीं जा सकती. नहीं मुझे तो बड़ा अजीब लगा. उसको पता ही नहीं कि मरा है नहीं मरा. कौन सा कंफर्म है? They could have actually treated it light-hearted but proper. एक सेक्स ऑफेंडर है, एक रेपिस्ट है. आप उसे कैसे नहीं कहाँ से रेपिस्ट है? नो आपको क्या वो पहली वाली लड़की लाया है? वो हमें नहीं पता. उसका दोस्त क्या कहता है जब वो लाता है? देखो एविडेंस की तरफ देखो जो फैक्ट्स हैं. उसने सिर्फ उसका ये है कि जी उसने ड्रिंक पिलाई. उसका वो है बस कोशिश स्पाइक की थी. मतलब आप क्या बात कर रही हैं? एक लड़की को बहला फुसला के झूठ बोल के आप एक ऐसी जगह लाएं जहां पे लोग ड्रग करके पड़े हैं पूल के अंदर और ये कह रहा है काम दानानीर का है कि वो शिकायत करे, उसके माँ बाप शिकायत करे. बॉस का काम नहीं. बिल्कुल बॉस की बात ही नहीं कर रहा मैं. बॉस की बात ही नहीं कर रहा. इसको और तरह से हैंडल या राइटर को हैंडल करना चाहिए था. लड़कियों के साथ ऐसा होता है. आप ऐसे तो नहीं कह सकते. नहीं आहद ने क्या किया जो उसका सीन था और उसके बाद उसने कहा मैं तुम्हारी वजह से चुप रहा हूँ वरना मैं इसको मार देता. एक दूसरा उसने कहा मैंने ऐसा इसको इस तरह से फायर किया है कि इसको कहीं काम नहीं मिलेगा. That's the maximum he can do. But the thing is, देखें, there are millions of cases in this country that are not reported. And one of the reasons, and we know that. One of the reasons. But what Atika is saying is also right कि अगर लेकिन यहाँ में भी writer अब वो बात उसको वहाँ ले जाना नहीं चाह रहा था because it's not a. It's probably that's not the direction. इसको सीधा करने के लिए maybe she could have thought of another way that जिसमें लड़की और ये मर्जी से गई है अपनी. जो उसपे डांटा भी है उसने कि तुम क्यों गई थी, मैंने मना किया था, तुम क्यों गई. वो झूठ बोल के लेके गया. So मैंने वो बात सही है लेकिन गई तो अपनी इश्यूज नॉट अबडक्टेड. So I would give writing and direction both a 6. जी डायरेक्शन की बात करेंगे बल्कि सब नादिया. अच्छा मुझे तो कुछ चीज़ें बड़ी सेंसिबल है सारे उसमें जो मुझे लगा है जितना आहद ने बोला बिल्कुल सही था. बिकॉज इज़ नो बडी के वो जाके कंप्लेन करे ये करे. माँ बाप का काम है और उस लड़की का काम है तो वो सिर्फ कवर अप ही कर सकता है कि इसकी इज्जत रह जाए और कंफर्म कर ले कि वो बंदा जिंदा नहीं. तो मुझे वो सही लगा. करे मैं ये चाह रहा था कि इसके ऊपर राइटर कुछ ऐसी सिचुएशन बनाता मुझे सही लगा एटलीस्ट पुलिस तक जानी चाहिए थी बात. आप ये बहुत खतरनाक इंसान है. ये तो हम समझते हैं ना वो उधर उस सर्कमस्टेंसेस में सही लग रहा है. बट ही डजंट नो द गर्ल वेल एनफ. ही शुडंट गेट इन्वॉल्वड देन ना. या बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. आई थिंक उसका बिल्कुल अच्छा नॉर्मल. और मेरा फेवरेट सीन का मैं भी दोनों डायरेक्टर राइटर को रेट करूंगी तो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा. हाय जब उसने कहा ना 5 दिन बाद शारिक आया और उसके बाद आहद ने जो ये किया ना बटन खोले तैयारी में कहा मारेगा क्या करेगा, मारेगा तो तमाशा बनेगा लड़की का. तो जिस तरह से उसने हैंडल किया क्योंकि यही बाजू ऊपर करके बंदा किसी के सामने चला जाए ना तो वैसे ही अगले की जान निकल जाती है. तो उसने उसको ठीक ठाक डराया है और जो उसकी बेइज्जती की है शारिक की वो बहुत अच्छा सीन था. हाँ वो तो बहुत अच्छा सीन था. उसके बाद जाते जाते फिर दानानीर भी आ गई ना वो भी उसको पड़ गई. तुम ये तुम और उसने उसको फिर इसको संभाला कि नहीं मैंने कुछ नहीं करना, मैं इसको फायर कर चुका हूँ, तुम फौरन ऐसे क्यों.
रिएक्ट करती हो। बहुत प्यारा क्यूट सीन था, बड़ा अच्छा शूट हुआ हुआ, वो मुझे अच्छा लगा। मुझे एक और नई चीज़ देखी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और मुझे लगता है होना चाहिए कि खाने से पहले सारी फैमिली दुआ कर रही थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उस खाने का जो टेबल पे है मौजूद, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सीन था। मैंने नहीं ऐसा देखा इस ड्रामा में, तो दैट वाज वेरी नाइस, गुड टच। और उसके बाद जो शुरू में हुआ कि आहद रोड पे है, मेरा दिल ऐसे हुआ, मैंने कहा ये आएगा इसके आगे गाड़ी से टकराएगी, टिपिकल बचपन से देखते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं हुआ। ही वॉज ऑन द रोड ताकि पता चले कि जल्दी पहुंच गया है, तो वो पहले से ही रोड पे ड्राइव कर रहा था। कितना स्मार्ट है यहाँ मूव राइटर की तरफ से कि नहीं, वो रोड पे था, गाड़ी नहीं टकराई, और उसने फ़ोन किया, उसको फ़ोन नहीं नज़र आया किसी का नंबर, उसने रैंडम बस कुछ मिला दिया, ये भी नहीं कि बॉस को बुलाया था, उसने बस कोई नंबर मिला दिया, इत्तेफाक से इसका मिला। तो वो सारा जो एक सीक्वेंस है ना, वो अच्छा लगा, मेड सेंस, और अच्छी लाइंस, अच्छे डायलॉग, सिचुएशंस, शूट, सारा मुझे अच्छा लगा, इट वाज नाइस। बाकी जो थोड़ा सा होंडे वाला सीन था कि डॉन के घर चले गए रिश्ते पे, वो मुझे थोड़ा लगा कि रिश्वत ली थी, वो वाला जुमला मुझे लगा बड़ा टिपिकल सा है कि हाँ मेरे बेटों ने उसकी टांगे तोड़ दी, क्यों, क्योंकि रिश्वत लेता था, अच्छा हाँ, क्यों, क्योंकि कम लेता था। वो थोड़ा मुझे हंसी नहीं आई वहाँ, लेकिन हाँ जब हमारे बड़े अच्छे फेवरेट एक्टर की एंट्री हुई, वहाँ से मुझे लगा सीन थोड़ा जानदार है और कुछ अच्छा बनेगा। बट शुरू में स्टार्ट उसका मुझे हल्का लगा और मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। बट आई लव द नेबर एंड द मॉम, वो मुझे बहुत क्यूट, बड़े प्यारे लग रहे हैं। और अब्बा फिर ख्वाब में आ गए, हाँ। कहते हैं वो अपना वो जन्नत में वो काम नहीं है अब्बा को, फिर रहे। तो बस बाकी जो आखिरी जो रह गया, आखिरी दाना नीर को उसने कहा, अच्छा वो भी मुझे बड़ा प्यार लगा जब कहता है कि आज आप सारा दिन मिस आयत मेरे सामने आ बैठेंगी मेरी ऑफिस में। आए हाय गुरबत, बहुत ही खूबसूरत टच था बोला उसने और फील हमें आई, बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते जो लास्ट लाइन थी वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगी कि सॉरी आज आपको बेबी सिटिंग करनी पड़ी। नाउ दैट्स अ क्वेश्चन, या एक की करनी पड़ी, सॉरी आज आपको बेबी सिटिंग करनी पड़ी। उसके बाद दाना दीर ऐसे आती है और वो म्यूट हो गया। हाँ, that should वो मुझे अजीब सा चुभा। The scene was lovely, the way he was looking at her. Oh, but वो कुछ अच्छा, वो थोड़ा सा बोलती है उसके बाद म्यूट में चले जाते हैं और वो उसकी लुक आती रहती है और वो बोलती रहती है, आती रहती, लेकिन एक सवाल के जवाब में या माजरत में जवाब आना जरूरी है। नहीं वो असल में वो म्यूट पे आई है एकदम, नहीं वो म्यूट पे आई, उस हीरो उसकी बात सुन नहीं रहा था, वो उसको देख रहा था। नहीं ऐसा नहीं होता। वो उसको she's right. It should have faded out. मुझे जो she should have said babysitting and then it should have just faded. नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चा, पता हम लोगों ने कौन सी गेम खेली, and faded. फिर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होता। It wasn't done और well, फिर थोड़ा सा स्लो हो जाता, फिर वो ऐसे करती और देख रहा है मेरे अपने बाल खराब हो गए, लेकिन मैं इतनी मतलब इन्वॉल्व एक सीन यहाँ मुझे लगा वुड हैव बीन बेटर। मुझे जिस सीन में वो लगा था वो ये था कि जब दानिश सुबह उठती है ना, वो बिल्कुल ऐसे जैसे अपने घर में उठी है। आप अगर रात को ड्रग हुए आप उठेंगे, आप रात को घर नहीं गए, जिंदगी में पहली दफा आपके साथ हुई, आप रात को घर नहीं गए, आप इतने उठ के बच्चे को यूं देख के यूं नहीं करेंगे, चाहे आपका कैरेक्टर कुछ भी हो। आप अपने घर से बाहर रही हैं पूरी रात, आप ऐसे वो हाँ। अच्छा एक और चीज़ ये हो सकती थी कि जरा सुबह सुबह तड़के दिखाते और वो उसको जाने से पहले 2 गोलियां देता कि बेटा मेरे साथ तो होता रहता था, बड़ा हुआ है अमेरिका में से, हैंगओवर कोई मसला नहीं है, 2 गोलियां खा ठीक हो जाएगी, अभी 2 कॉफी पिलाता हूँ 2 गोली। नहीं, वो उठ के जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था ना, वो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे वो अपने कजन के घर आई हुई और सुबह उठ के वो देख रही है कि अच्छा मैं किधर हूँ। वहाँ पे बहुत लाउड एक्सप्रेशन होना चाहिए था। एक लड़की जो कि रात को ड्रग हुई है, जिसको ये शक है कि उसने किसी का मर्डर भी कर दिया है, वो गाड़ी में वो एक्सप्रेशन हमें मिला है जब उसके साथ उसे ड्रॉप करने जा रहा होता है। ये तो उसे तो खौफ से उठ के बैठना चाहिए था कि ओ ये क्या हुआ। तो इसलिए यहाँ 2 ये नंबर कट गया ना, एक तो एंडिंग की और इसके 8, लेकिन अच्छे नंबर हैं फिर भी फॉर बोथ, फॉर राइटर एंड मैंने जी हमें डायरेक्शन के नंबर देने हैं। Overall, I think this part जो अतीका ने कहा है, I think it's a valid point कि definitely hospital should have been added to that scene. जो आपने भी बात की है, मुझे लगा कि जब वो अब्बा पहली दफ़ा देखते हैं ना कि दाना नीर बेटे के साथ, अब आहद यहाँ बैठा हुआ है और बेटे के साथ पूरी एक्टिविटी यहाँ हो रही है। I think Ahad should have seen it first, I feel. जब वो उठ के आता है and the father sees it and then he sees it. But I feel while he's talking to the father, he should have looked in, because it was happening right there in front of him. So I felt that was something that was a little, but I think the overall episode was, it was a good watch. I think
their interaction, wherever their interaction came, was very, very true. It was believable that, you know, she is this crazy girl and he is slowly starting to get feelings for her, and she is slowly starting to see him as not that evil boss. You know, वो भी एक side आ रहा है उसका. So I thought मुझे वो देखने वाली मोमेंट्स अच्छी लगी थी कि वो उसको वहाँ से देख रही है, वो थोड़ा क्यूट very मोमेंट्स nice. I think that है. part of it was the highlight of these two episodes. Otherwise, nothing really much happened. थोड़ा-थोड़ा in it. प्यार जो है. हाँ. So I'll give him a 7 also. I'll give the director 7. डायरेक्टर 7. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,900 हुए हैं. ठीक है जी, आपने दोनों का कर दिया था, राइट? जी 6 each. और मीम से मोहब्बत फरज इश्तियाक साहिबा के हिस्से में है 2624, 12% बनते हैं 1.2 इनके हिस्से में आए हैं, जबकि अली हसन के हिस्से में मीम से मोहब्बत से आए हैं 2694, जो कि वो भी 12% बनते हैं 1.2 इनको भी मिले हैं. अब बात कर ली जाए तारा नीर मुबीन की. I'm starting okay. Yes. So I think from the Chulbuli girl, we've seen shades of a frightened girl, we've seen shades of a slightly serious girl, we've seen a shade of a girl falling in love. Dana Neer is one of those actresses जो दिल खोल के acting करती है. She doesn't hold back. जिसकी वजह से कभी कभी ओवर भी लग सकता है, जिसकी वजह से, लेकिन वो होल्ड बैक नहीं करती. लाइक देयर वाज अ सीन वेयर ही सिट्स हर डाउन एंड ही गिव्स हर अ ग्लास ऑफ वाटर टू काम हर डाउन. उसने जिस तरीके से वो पूरा ग्लास पानी का पी लिया. अदरवाइज हम नॉर्मली क्या होता है 2 सिप्स लेके स्टाइल नहीं एक खत्म हो रहा. स्टाइल आ. उसने नहीं, उसने कहा कि भाई मेरी हालत ये कट 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 कर, यू नो. सो दिस इज व्हाट which is something I see in Khushal. Khushal's acting is unlike any other actor's acting. And I find her acting is like any other actor's acting, because she is into it. She's into it. She's believing what she's doing. She's not thinking, even though her hair is nicely done up, but she's not thinking how she's going to look if she makes this kind of a face, or how she's going to look. So I'm going to give her an 8. She's very, very 8. yeah, very really Atika ji. loved her in this. दाना नीर की एनर्जी बहुत अच्छी है. I've always talked about how she's so super energized, और इस कैरेक्टर के लिए she's very well casted because इस किस्म की एनर्जी चाहिए थी आपको इस कैरेक्टर में. मुझे सिर्फ जो मसला लगा वो ये था कि she recovered, ट्रॉमा से रिकवरी उसकी बहुत जल्दी हो गई. यानी कि एक इतना बड़ा हादसा हुआ है ये या होने जा रहा था, पहली दफ़ा ज़िंदगी में वो कभी ऐसी पार्टी पे गई होगी और उसके साथ ऐसे कोई स्पाइक्ड ड्रिंक आई होगी जहाँ पे इसको पूरी रात कहीं नशे में गुजारनी पड़ी, सड़क पे बैठी रही है. तो इतना बड़ा एक ट्रॉमा होता है जवान लड़की के लिए. इट्स नॉट एन ईजी थिंग. इट्स नॉट लाइक दिस हैपेंड टू हर बिफोर, बट शी सडनली रिकवर्स एंड गेट्स ओवर इट वेरी क्विकली. सो दैट आई फाउंड लिटिल सॉर्ट ऑफ ऑकवर्ड. मुझे मॉर्निंग बहुत ऑड लगी थी कि मॉर्निंग पे अगर आप इतनी बड़ी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, आपके तो एक्सप्रेशन चीजें Absolutely. वो बहुत मॉर्निंग फर्क वाला हो. तो वो मुझे लगा था कि क्या डायरेक्टर ने बताया नहीं था या उन्होंने पिछला सीन नहीं पढ़ा था कि मैं इस घर में क्यों उठी हूँ, मैं रात को क्या करके आई हूँ, मेरे जहन में एक मैंने किसी का मर्डर कर फिर दिया वो है. जब घर जाती है तो बाथरूम में उसको पूरा फ्लैशबैक आता है ऑफ द सिचुएशन. लेकिन फर्स्ट देखिए जब Because आप he's right. किसी वो वाला अजनबी तो जगह है. पे आप उठेंगे, हाँ, वो ठीक है, आप लेकिन तो उसके हैरान बाद होंगे, मैं हूँ उसको- किधर, क्या आई थिंक आफ्टर एन इंसिडेंट लाइक दिस ना इंसान की पर्सनैलिटी भी थोड़ी चेंज हुई. वो तो चेंज नजर आया है. तो शी नहीं, बट ओवरऑल लाइक शी इज गॉन बैक इनटू प्लेइंग विद द चाइल्ड एंड ऑल दैट. अच्छा, दूसरा ये देखें, सॉरी आई मिस दिस पॉइंट. मैं ये कहना चाहती थी 9th 10th एपिसोड हो गया, अभी तक हमें बैक स्टोरी समझ नहीं आई बच्चे की. ये मैं राइटिंग में कर रहा हूँ, बच्चे की अभी छुपाई बैक है. स्टोरी नहीं आई. 9th 10th एपिसोड है. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. इसका बेटा तो नहीं है ये. But I don't know what's going on. Anyway, Next that should come in writing and direction. I had forgotten to mention it. But ये है कि I think energy wise she's fantastic. I feel इसके पास एक opportunity थी कि इस particular incident के बाद script में इसका एक overall एक character change हो सकता था. थोड़ा सोबर हो जाता, थोड़ा चुप हो हुआ, उससे जाता, काम करना शुरू कर थोड़ा दिया सा, है. और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस चली जाती to being normal again. But she's suddenly like after 3 scenes she's back to being her old self. This was a very big, ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था इसकी ज़िंदगी में. So I'll give her a 7. 7. नादिया. अच्छा, जब दाना नीर की वो पार्टी हो रही है वाली लाइन मशहूर हुई तो उसके बाद इसका ड्रामे में आना लोगों को लगा कि बहुत ये अनफेयर बात है कि आप कोई सोशल मीडिया पे स्टार बन जाए, फेमस हो जाए, उसके बाद ड्रामों में आ जाएंगे. हम तो कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं. तो मैं ये कहूँगी कि चैनल्स लाइक हम या जो मेन आपके जो लीडिंग चैनल्स है, ये किसी को मशहूरी पे नहीं लेते, उनका ड्रामा बर्बाद हो जाता है. कुछ तो उन्होंने देखना है आप में.
कुछ पोटेंशियल होगी तो आपको अपने ड्रामे में लेके आएंगे, वरना नहीं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये क्रिटिसिज्म था, और उसके बाद इस बच्ची ने ऐसे अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है, अपने आप को मनवाया है। She's a true artist. पीपल आर लविंग हर हियर एंड इन इंडिया। Very good. माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है। Freshness. वो बस एक बहाना था किस्मत का कि एक चीज़, वरना उसका इतना आसान ना होता शायद। उसकी वजह से नोटिस हुई तो हमें सबका उसका नाम पता चला, और फिर एक वन थिंग लेड टू अनदर, चीज़ें सही होती गई उसके बाद। तो दैट वाज जस्ट किस्मत। लेकिन शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट बिकॉज शी इज Every bit. टैलेंटेड। तो सीरियस हो, कॉमेडी हो, कुछ करा लो, मुझे तो वैसे बड़ी क्यूट लगती है। और मुझे इसके जो नशे वाले सीन में इसकी एक्टिंग थी बड़ी ज़बरदस्त थी। घिसड़ के चलना, गिर जैसे के बात हर करना, जगह तो जैसे गिरी है। रोना, जिस तरह वो रोई है ना फूट के, और उसमें मासूमियत कॉन्स्टेंटली है, बहुत प्यारी। भाई के जो उसका भाई क्या बच्चा जो है उसके साथ सीन, और फिर अंकल कहना, बड़ा अच्छा लगता है। आसिफ रज़ा मीर वाला, ऐसी बच्ची हो तो सबको ही प्यारी लगे। बहुत 9 I'll give it a 9। नाइस। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 24,300, और मीम से मोहब्बत से दानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं 4,800। 20% बनते हैं, 2 नंबर इनको मिले हैं, जो कि सेकंड मिले? हाईएस्ट हैं 2। नहीं, how many thousands? 4,800। She's got 4,000, हाँ. 4,800, 24,000 में से। तो अब बात कर ली जाए आहद रज़ा मीर की। मीना जी शुरू करेंगे आपसे। So आहद को मैं एक जेस्चर पे मार्क्स दे रही हूँ, जस्ट वन जेस्चर, एंड इट वाज द सेम सीन जिसमें वो कहती है कि ये आपकी इनबिल्ट हैबिट है कि आप तारीफ के साथ तंज भी करते हैं। एंड देन दे कंटिन्यू टॉकिंग, एंड देन देयर इज अ साइलेंट मोमेंट, और फिर वो कहता है एकदम से अपने आप को, ही टेक्स हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस feeling of being too involved, and he says अब आप जा सकती हैं। Just that shake of his head, the way his eyes, the way his Very brief. that expression for that moment was so true, as if what the hell am I doing, you know, I'm talking to this idiot girl, you know, मैं इतना टाइम क्यों दे, it said everything. So for that I'm giving him a 9, just for that expression. It was brilliant. Wow. It was very, very स्मार्ट एक्टर्स। अधिका जी। very good. आई थिंक आहद इज़ एन इंटेलिजेंट एक्टर। उनको पता है कि मैंने इसमें क्या करना है, इस कैरेक्टर के साथ कैसे खेलना है, और ओवरऑल इसको कैसे संभालना है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसकी टोन क्या है, इसके ओवरऑल न्यूआंसेस क्या हैं। तो आहद इज़ एन इंटेलिजेंट एक्टर एंड वेरी अगेन कमिटेड एक्टर। ज़्यादा काम करते नहीं, लेकिन करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस यंग फ्रेश फेस टू सी ऑन स्क्रीन। वी डोंट सी इनफ ऑफ हिम एक्चुअली। Ahad should be doing more work, you know, इतना काम है, he should be doing more work, and he's managed this character very well. इनको बहुत अच्छा एक overall जो इस character का nuances जो हैं बड़े मज़े के निकल रहे हैं, and he's a good looking boy, but ये अपने looks में नहीं फंसे हुए हैं। इनको ना craft में interest है, जो समझ आ जाती है जब आप इनके काम देख रहे होते हैं, and he's handling the character really well. I'll give him an 8. 8। नादिया। आहद की जिस चीज़ ने मारा है ना इस दफ़ा, दिल पे वार किया है, वो है इसकी खामोशी, इसकी लुक्स। 2-3 जगह कुछ नहीं बोला, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी लुक। एक जगह आपने देखा जब ये चल के जा रहा है, म्यूजिक चल रहा है और ये दाना लीर को ऐसे देख रहा है लेफ्ट, ये when he is leaving the house. when he is leaving the house, very good. क्योंकि वो जा रहा है माँ बाप को, बट ही जस्ट चेकिंग के इश्यू के, एक वो जाते जाते जो मुड़ के देख ले, ख़त्म बात। देख के, और ये बता रहे कि देखो तुम्हें मैंने सेव कर लिया, वो वाला फील भी था कि एक वो एक अपनी नहीं, और एक सीक्रेट, दे हैव अ सीक्रेट। तो वो जाते जाते ना एक सीक्रेट, वो वाली लोग के वी हैव सीक्रेट नाउ। तो बहुत ज़बरदस्त थी। मैं कहा कुछ नहीं बोलो, कभी कभी एक लुक ही जो है ना ख़त्म कर देती है, चाहे लड़की की हो या लड़के की, लेकिन लुक ज़रा दिल से आनी चाहिए। तो बहुत इंटेंस लुक थी आहद की वो, हो बहुत ज़बरदस्त। और साथ में भी जो उसने बटन खोले हैं ना ये उसको मारने के लिए, अच्छा अंदर भेजो, अमेजिंग। हालांकि उसने जब कहा कि सर पे क्या हुआ है, चोट कैसे आई, तो कोई चोट नहीं थी, यहाँ पट्टी पे थी, कहाँ था? ब्रूस था इधर, यहाँ, इधर। मेरे टीवी पे जहाँ उसने मारा था। नादिया अपना टीवी टेंट कर लें। अच्छा दूसरा एक नहीं चेंज दिया, फिर उसके बाद मुझे, फिर मैंने कहा नहीं चोट कैसे होगी, तो पीछे मारा था उसने, साइड पे नहीं, मारा सर पे था, इधर मारा था, सामने मारा था। इधर मारा था। अच्छा फिर जरा चोट कम नहीं थी फिर?
स्टिचेस नहीं होने चाहिए। काफ़ी दिन बाद आया ना। हो सकता 5 दिन है, बाद आया 5 दिन बाद। 5 दिन में स्टिचेस वगैरह तो नहीं होने चाहिए थे, तो वो लगा चोट हल्की है। और फिर जिस तरह उसने पकड़ा ना उसको, कि उसने कहा हाँ जी सर वो मैं बाइक से टक्कर हो गई, उसने कहा हाँ जो लड़की स्टैचू मारती है फिर उसके बाद पता चलता है। बड़ा ज़बरदस्त था वो पूरा सीन। वॉज मतलब किसी को आप हाथ ना लगाओ लेकिन उसकी जान निकाल दो, वो वाली परफॉर्मेंस, लाइंस और लुक थी। इस दफ़ा आदमी लुक से वार किया है। और उसके बाद भी आखिर वाली भी फिर लुक आ गई, फिर उसके बाद शीशे देख रहा फिर लुक। तो ये लुक्स के मैं इसके इस दफ़ा अहद की परफॉर्मेंस जिसने आंखों से दी है ना, आंखों के 9 नंबर दे रही हूँ पूरे। वाह, अमेजिंग, आंखों से काम कर रहा लड़का। देखो जरा, देखते हैं ऑडियंस किस चीज़ के नंबर दिए हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,300 हुए हैं, सॉरी 24,400 हुए हैं। और मीम से मोहब्बत से आहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 4,700, 19% बनते हैं 1.9। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, ऑडियंस भी अच्छे नंबर दे रही है। तो जी ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पेज हमारा सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ पे डेली अनकट वर्जन जो हैं वो आ रहे होते हैं, और बहुत सारी बातें जो आपको वहाँ नहीं पता चलती वो आपको अनकट वर्जन में मिल जाएंगी। और जो हम ब्रेक में बोलते हैं वो तो आपको कभी पता ही नहीं चल सकता, वो तो आप भूल जाएं। आप कौन से ड्रामों का रिव्यू देखना चाहते हैं उस हवाले से भी आप इंस्टा का पेज फॉलो करें, वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। कमेंट्स हम सब पढ़ते ही हैं। अतीका जी तो बहुत गौर से पढ़ती हैं, नादिया, मैं भी, मरीना जी बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं, तो उनकी उनको हम आगे सुनाते हैं। हम खुद उन्हें सुना देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही मरीना जी, नादिया खान, अतीका खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त।